हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अगला एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किया जा सकता है क्वेश्चंस के क्या आ सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो हम बताएंगे कि उसी में से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं एमनियोसिंथेसिस की। एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, ये इसका क्या मिसयूज है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो बच्चों, प्रेगनेंसी के दौरान फिटस के चारों तरफ में एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, इसी एमनियोटिक फ्लूइड से को बाय इंजेक्शन जो है बाहर ले लिया जाता है और उसका क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है। उसके आधार पर क्या चीज डिस्क्राइब, इसको एनालिसिस किया जाए, क्रोमोसोमल एनालिसिस, क्रोमोसोमल एनालिसिस कैन बी डन, एनालिसिस कैन बी डन, और उसके आधार पर आप पता कर सकते हैं क्या चीज, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द फिटस, और किसी भी तरह का एनी एबनॉर्मेलिटी है आने वाले समय में या अभी प्रेजेंट, उसको भी पता किया जा सकता है। तो वह प्रोसेस एमनियोसिंथेसिस क्या चीज है? एमनियोसिंथेसिस इज द टेक्निक टू फाइंड द sex of the fetus or the child and study its chromosome, knowing about any abnormality in the growing fetus or the embryo. तो इसका एक मिसयूज होने लगा। मिसयूज क्या होने लगा कि फीमेल फिटोसाइट्स, फीमेल फर्टिसाइड्स, अर्थात बच्चे के बारे में पता कर लिया जाए, यानी कि फिटस क्या हो सकता है, वेदर इट वुड बी मेल और फीमेल, और अगर जैसे ही पता चलता है कि ये फीमेल होगी, उसका जो है प्रीमेच्योर एबॉर्शन करा दिया जाता है। तो ये एक मिसयूज है इसका, इसीलिए इसको कहा गया कि इसको बैन कर दिया जाए, स्टैच्यूअरी बैन कर दिया जाए इसको, मतलब संवैधानिक तौर पर इसको क्या किया जाएगा, बैन किया जाएगा मास लेवल पर। अगर कहीं पर किसी तरह की परेशानी हो, विशेष तो आगे हम लोग और भी एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कहेंगे मेडिकल टर्मिनेशन, उसके अंतर्गत हम लोग एबॉर्शन चाइल्ड का करा सकते हैं। लेकिन एक मास लेवल पर जो ये कहानी चल रही है, इसको रोकने के लिए एक गवर्नमेंट की तरह से जो है कानून बनाया गया है कि इसको बैन कर दिया जाए, अदरवाइज क्या होगा, इसका काफी मिसयूज हो सकता है। तो इसके बारे में पता करना है। अब दूसरा, इस चैप्टर से बच्चे एक आता है क्वेश्चन सहेली के बारे में। सहेली क्या चीज है? तो सहेली एक तरह का कंट्रासेप्टिव पिल है बच्चे। ये एक तरह का आइडियल कंट्रासेप्टिव पिल। कंट्रासेप्टिव का मतलब बर्थ कंट्रोल करने वाला डिवाइस। इसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ये एक ऐसा पिल है जो सप्ताह में एक बार लिया जा सकता है। ये हमारे देश में
हमारी लेडीज, हमारे देश की लेडीज जो हैं इनको काफ़ी पसंद करती हैं। कारण क्या चीज़ है कि इजी टू यूज है, और एक और भी बात कह सकते हैं हम लोग कि हाईली रिलायबल है, हाईली रिलायबल है। इसको बनाने वाला कौन था भाई? इसको बनाने वाला था CDRI। ये भी एग्जाम में पूछता है, CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? लखनऊ में। इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जाता है कि वेयर CDRI इज लोकेटेड। तो CDRI कहां लोकेटेड है? यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है लखनऊ में। तो ये एक क्वेश्चन दूसरा आ जाता है। अब तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक स्लोगन देखने को मिलता है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। इसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इट इज। तो यह एक तरह का स्लोगन है। क्या है? स्लोगन है टू मोटिवेट, टू मोटिवेट बर्थ कंट्रोल, यानी कि कंट्रासेप्टिव प्रोसेस। हम दो यानी पति और पत्नी, हम दो, और हमारे दो यानी कि बच्चे भी दो, दो से अधिक बच्चे नहीं। ये एक हमारा स्लोगन हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए दिया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन आता है बच्चे, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया से लैक्टेशनल एमिनोरिया ये क्या है? यह भी एक तरह का डिवाइस है बर्थ कंट्रोल करने वाला। ये नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये क्या चीज है? लैक्टेशनल मतलब इसके अंतर्गत बताया जाता है कि जब तक एक लेडी अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब तक उसमें ओव्यूलेशन बंद रहेगा, अर्थात उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होंगे? बंद रहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद रहना मतलब ओव्यूलेशन का नहीं होना। दैट मीन्स कि वह एक तरह का सेफ पीरियड माना जाता है जिसमें किसी भी तरह की प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया यानी कि इसमें इंटेंस लैक्टेशन कराना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ, इंटेंस लैक्टेशन इसका मतलब क्या चीज कि मदर्स के ब्लड में प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन की मात्रा जो होगी काफी अधिक होगी, और प्रोलैक्टिन की मात्रा जब अधिक बनेगी तो ओव्यूलेशन बच्चे रुक जाता है। तो यह वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ बर्थ कंट्रोल, नेचुरल बर्थ कंट्रोल। लेकिन इसकी एक डिमेरिट है। वह एक डिमेरिट क्या चीज है कि यह पाया गया है क्या चीज कि पार्चुरेशन के अप टू अबाउट 6 मंथ ही कारगर होता है, इसके बाद यह कारगर नहीं देखा जाता है। तो ये एक चौथा जो है क्वेश्चन आपसे इनके बारे में पूछा जाता है। और बात करते हैं हम लोग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि IUDs, IUDs करते हैं बच्चे। इस चैप्टर से जितने भी एब्रिविएशन होते हैं उनको बिल्कुल रट जाने हैं आपको। इससे रिलेटेड हमेशा सवाल पूछा जाता है, यानी कि यह भी एक मेथड है बर्थ कंट्रोल का। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस
अर्थात यूटेरस के अंदर में कुछ ना कुछ डिवाइसेस जो है सेट किए जाते हैं, जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये डिवाइसेस 3 तरह के होते हैं। ये डिवाइसेस 3 तरह के होते हैं। नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा होता है हार्मोनल रिलीजिंग या हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन इसमें आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है? डिवाइसेस में लिप्स, लूप्स, इनको हम लोग कहते हैं लिप्स, लूप्स। यहां से कॉपर रिलीजिंग जो डिवाइसेस होते हैं उस पे हम लोग कॉपर टी कहते हैं, कॉपर टी। दूसरा कॉपर 7, कॉपर 7, और तीसरा जो है मल्टी लोड 375 हो, मल्टी लोड 375। और तो ये डिवाइसेस का नाम जो है आपको याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नॉन मेडिकेटेड आयोडिस्ट है लिप्स, लूप्स। कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, और ह्यूमन हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टासॉल एंड LNG-20। अब इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये फैगोसाइटिक, ये कैसे होते हैं? फैगोसाइटिक होते हैं टू स्पर्म विद इन यूटेरस। यूटेरस के अंदर में ये फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक का मतलब क्या चीज? वो किल कर देना उनको जो है। किसको किल कर देना? स्पर्म को जो है यूटेरस के अंदर उनको मार डालते हैं। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस आपने पढ़ा होगा क्या चीज में? पिछले क्लासों में किसी को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, और उसको डैमेज कर देना, नष्ट कर देना। तो दिस इज फैगोसाइटिक इन नेचर इनसाइड द यूटेरस टुवर्ड्स स्पर्म। दूसरा चीज है कि कॉपर जो है इससे रिलीज होता है कॉपर का, कॉपर आयंस रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोर्टालिटी, स्पर्म मोर्टालिटी। क्या लिखा गया? कॉपर आयंस स्पर्म्स की मोर्टालिटी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। एंड सप्रेस या प्रिवेंट कर सकें, प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, और उनको फर्टिलाइजेशन से रोकते हैं। तीसरा चीज यूटेराइन को अनसुटेबल बनाता है, मेक्स यूटेराइन अनसुटेबल फॉर स्पर्म्स एंड सर्विक्स को भी, सर्विक्स
हॉस्टाइल, मतलब इनका काम क्या है भाई, पहला तो यूटेरस को अनसुटेबल बनाते हैं, और दूसरा सर्विक्स जिससे स्पर्म्स जाते हैं, सर्विक्स से होते हुए, यानी वेजिना के ही पार्ट है जिससे स्पर्म्स इंटर करता है यूटेरस, और यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब जहां की फर्टिलाइजेशन होता है। तो सर्विक्स में ही स्पर्म्स को मार दिया जाता है इनके द्वारा। तो ये चीजें जो है बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इनके बारे में आपको जानना था। अब हम लोग अगला जानेंगे क्या चीज, कि रोल ऑफ एस्ट्रोजन, रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स का नाम सुने होंगे आपने। एस्ट्रोजन बच्चे, इसका काम क्या चीज, ये करता क्या चीज है, कंट्रासेप्शन में क्या काम करता है, इसकी सिक्रीशन जब बढ़ जाएगी तो ये एफएसएच को रोकता है। ये क्या चीज को रोकेगा, प्रिवेंट सेक्रीशन ऑफ एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यह प्रिवेंट सेक्रीशन ऑफ एलएच, और ये एलएच को रोकता है। यानी कि दोनों के दोनों हार्मोन्स ऐसे हैं जो एक क्या करता है, फॉलिकल्स को मैच्योर होने में मदद करता है, और दूसरा जो होता है फॉलिकल्स को रप्चर करके ओव्यूलेशन कराने में मदद करता है। तो अगर हम लोग इनको लेते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, तो देखिए एफएसएच का सेक्रेशन भी कम हो जाएगा और एलएच का भी सेक्रेशन कम हो जाएगा। तो ना तो मैच्योरेशन होगा फॉलिकल्स का और ना तो रप्चरिंग होगा, अर्थात फॉलिकल्स मैच्योर भी नहीं हुआ और ओव्यूलेशन भी नहीं हुआ, तो प्रेगनेंसी कहां से होगी। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्रोसेस ऑफ कंट्रासेप्शन है। और इसको हम लोग क्या चीज के रूप में ले सकते हैं, ये हम लोग ले सकते हैं, ये हार्मोन्स जो हैं इनको हम लोग पिल्स के रूप में ले सकते हैं, इसमें ओरल पिल्स के रूप में, कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ ओरल पिल्स, कैन बी टेकन या यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ओरल पिल, ओरल पिल। दूसरा क्या चीज के रूप में लिख सकते हैं, ले सकते हैं इसको हम लोग इंजेक्शंस के रूप में ले सकते हैं, और तीसरा हम लोग ले सकते हैं इनको इम्प्लांट्स के रूप में। इम्प्लांट्स क्या है बच्चों, देखो ये ओरल पिल्स, दवाएं जो खाया जा सकता है, गोलियां, इंजेक्शंस सिरिंज के माध्यम से ब्लड में इनको दे दिया जाए, और इम्प्लांट्स एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि जस्ट आपके स्किन के नीचे जो है उनको सेट कर दिया जाता है, और धीरे धीरे जो है उनसे ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजेंस जो है रिलीज होते रहते हैं, जिसके चलते ये कंट्रासेप्शन का काम होता है। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभार ऐसा मौका होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने की जरूरत है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले हम लोग कहें, हाँ, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाए, प्रेगनेंसी की बात ही पर छोड़ दीजिए, कहा जाए कि कंसीविंग को रोका जाए, फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाए एकदम तुरंत तुरंत, कैसे हो सकता है। तो अगर इसका यूज किया जाए 72 आवर्स से पहले, कैन बी यूज्ड अप टू बिफोर 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स,
तब हम लोग फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। और उसमें होता क्या चीज है? उसमें होता है यही क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेंस और देयर कॉम्बिनेशन, पहला चीज। और दूसरा आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसका भी अगर हम लोग इस्तेमाल कर लें विद इन या बिफोर 72 आवर्स, तो हम लोग इमरजेंसी में कंट्रासेप्शन करा सकते हैं। सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। सर्जिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। एनसीईआरटी का फिगर होगा बच्चों, ट्यूबेक्टोमी। इस प्रोसेस को हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी करते हैं, यानी कि परमानेंट जो होगा कंट्रासेप्शन होगा। मेल में ट्यूबेक्टोमी होता है, यानी कि फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देता है, कट एंड टाई कर दिया जाता है, जिससे ओवरी से निकले हुए ओव्यूल्स का ट्रांसफरिंग फैलोपियन ट्यूब में बंद कर दिया जाता है। तो दैट इज द ट्यूबेक्टोमी। और मेल में वैसिक्टोमी होता है, यानी कि वास डिफरेंस, यानी टेस्टिस से निकल रहा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डक्ट है, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, उसको कट एंड टाई कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म्स आगे इजैकुलेट होने से रुक जाते हैं। तो ये प्रोसेस जानने की जरूरत है बच्चों। अब एक अगला प्रोसेस हम लोग जाने, टॉपिक है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी एमटीपी। ये देखिए, इसको हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? अर्थात कभी कभार देखा जाता है कि इमरजेंसी में कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है। अर्थात क्या चीज, कभी हो गया, सपोज कर लिया जाए कि कंट्रासेप्शन फेलियर हो गया, रैप हो गया, या अगर कोई प्रेगनेंसी में फिटस स्वस्थ नहीं है, उसके जान पर खतरा है आगे बढ़ने पर, या उसके मदर को खतरा है, यानी कि फैटल टू द मदर और फिटस बोथ भी हो सकता है, ऐसे केसेस में मेडिकली एबॉर्शन के लिए इंड्यूस कराया जाता है, यानी फिटस को गिरा दिया जाता है, एबॉर्ट करा दिया जाता है। तो इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं क्या चीज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। यहां एक टर्म हो गया, लेकिन ये यूज्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब इसी तरह 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये हम लोग कर सकते हैं। यहां तक सेफ होगा, कराया जा सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफी ये डेंजरस हो सकता है, रिस्की हो सकता है। तो ये एक टॉपिक था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या चीज है? इनफर्टिलिटी
यानी कि फेलियर ऑफ कंसीविंग इवन आफ्टर कंटिन्यूअस इंटरकोर्स विदाउट एनी टेकिंग मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, अर्थात बिना किसी कंट्रासेप्शन मेथड को यूज किए हुए अगर कोई कपल 1 और मोर देन 1 ईयर्स तक इंटरकोर्स करें और कंसीविंग ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो इस प्रोसेस को इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी का कारण क्या हो सकता है? पहले तो हो सकता है फिजिकली जो है अनफिट है, कंजेनाइटल किसी तरह का बाय बर्थ जो है डिफेक्ट है, तीसरा हो सकता है ड्रग्स दवाओं का कुछ प्रभाव है, या चौथा हो सकता है साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर से आप परेशान हो। ऐसी स्थिति में इनफर्टिलिटी कारण बन सकता है। तो बच्चों, इसका क्योर क्या हो सकता है? करेक्शन कैसे कर सकते हैं? करेक्शन हो सकता है, इनमें भी एब्रिविएशन है जिसको कि याद करने की जरूरत है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पहली बात हम लोग करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF। इन प्रोसेस को बच्चों हम लोग कह सकते हैं असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो भी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अर्थात ART, अर्थात ये कहें कि इनफर्टिलिटी को करेक्ट करने के लिए जो भी हम लोग प्रयास करते हैं, जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज द ART। और उनमें से एक प्रोसेस है, पहला प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स IVF। इसको हम लोग बहुत ही टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के रूप में जानते हैं। टेस्ट ट्यूब कॉमनली बेबी प्रोग्राम के रूप में जानते हैं। होता क्या चाहिए? इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों को क्या किया जाता है? एक टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत, लैब के अंतर्गत, प्रोवाइडिंग सुटेबल कंडीशंस, इनको फर्टिलाइज किया जाता है और फर्टिलाइज करने के बाद इनको फीमेल बॉडी में, फीमेल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ET। और एम्ब्रियो ट्रांसफर में दो चीजों को ध्यान रखा जाता है। ये दो तरह के हैं। पहला क्या चीज कि अगर जाइगोट 8 सेल स्ट्रक्चर्ड, यानी जाइगोट डिवाइड कर रहा है और वह 8 सेल ब्लास्टोमियर्स का बना हुआ है एम्ब्रियो, तब जाइगोट या एम्ब्रियो ट्रांसफरिंग ऑफ जाइगोट या एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड ब्लास्टोमर्स, अगर इतना रहेगा। ब्लास्टोमर्स किसको कहेंगे? जाइगोट। हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। जाइगोट जब डिवाइड करता है तो जो भी न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं उसको हम लोग ब्लास्टोमर सेल्स कहते हैं। तो अगर ये 8 सेल्ड स्ट्रक्चर तक है, तब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इनको हम लोग
फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा सकते हैं। इनको कहां डालेंगे? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि इनके लिए प्रोसेस हो सकता है बच्चों, प्रोसेस हो सकता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम लोग जिफ्ट कह सकते हैं, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर होगा? इनटू फैलोपियन ट्यूब। ठीक। लेकिन अगर यह 8 सेल से अधिक सेल से अधिक का हो जाता है, यानी कि ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा है, तब उनको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उनको हम लोग यूटेरस के अंदर में ट्रांसफर करेंगे। तब हम लोग उसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। इसको हम लोग क्या कहेंगे? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इम्ब्रियो कैसा होगा? इम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स होगा, तब ट्रांसफर टू यूटेरस। तो ये एक प्रोसेस देखे आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के रूप में। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे अगला चीज, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द, सॉरी, इन विट्रो का मतलब हुआ इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, और इन विवो का मतलब होता है इन विट्रो। ध्यान से सुनिए, इन विट्रो, विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब, अर्थात इनसाइड द टेस्ट ट्यूब अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब यानी कि मदर के अंदर में होता है, यानी कि एकदम नेचुरल कंडीशन में अगर कराया जाए तब हम लोग उसको कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं क्या चीज? इन विवो फर्टिलाइजेशन। दूसरा हो गया इसका इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या चीज? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी कहा जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर टेक्निक जो होता है वह होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका अब्रिविएशन होता है GIFT, गिफ्ट। बच्चों डिफरेंस पूछा जाता है कभी कभार कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड जिफ्ट, यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एंड जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो आपको बताना होगा क्या चीज कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या चीज है? इन विवो फर्टिलाइजेशन है। जिफ्ट क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो बच्चों इसमें किया क्या जाता है कि कब अगर लेडीज जो है ओवम सेक्रीट करने में सक्षम नहीं है, तब क्या किया जाता है कि बाहर से कोई डोनर को लिया जाता है, किसी डोनर से ओवम को कलेक्ट किया जाता है और उसको उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और
वहां पर इंसेमिनेशन अगर होता है तो स्पर्म्स वहां पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब में और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज द गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। अर्थात और एक दूसरा टेक्निक है यहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यहां पर देखा गया क्या चीज कि फीमेल सक्षम नहीं थी। द फीमेल वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस प्रॉपर और सुटेबल ओवम। और अब यहां पर हम लोग देखेंगे क्या चीज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कि मेल जो है स्पर्म यानी कि सुटेबल स्पर्म प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है। तब क्या किया जाता है कि यहां से किसी डोनर से सीमेन लिया जाता है और आर्टिफिशियली जो है आर्टिफिशियली किसी डिवाइस के माध्यम से फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कहा जाए फैलोपियन ट्यूब ना कहें बल्कि उसके यूटेरस तक जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से वो स्पर्म्स जो है पास करके चला जाएगा। तो ये हुआ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको हम लोग कहते हैं AI। ये सारे ये एब्रिविएशंस जो है बच्चों हम लोगों को जरूर याद रखने चाहिए। कुछ स्पेशल प्रोसीडर हैं और एक स्पेशल प्रोसीडर की बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड जो है स्पेशलाइज्ड प्रोसीडर है एक, क्या बता सकते हैं हम लोग कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अर्थात इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि ओवम भी बाहर, गैमिट है, फीमेल गैमिट भी बाहर, मेल गैमिट भी बाहर, और फीमेल गैमिट यानी कि ओवम के अंतर्गत बाई फोर्स बाई इंजेक्शन स्पर्म्स को डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, नॉट सीमेन, स्पर्म्स को। तो इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स हुए जहां से मोस्टली जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आशा है इसमें से आपको कवर हो जाएगा, लेकिन एडिशनल तो जरूर पढ़ना ही चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की। तो अगले दिन के लिए फिर रेडी रहेंगे हम लोग। आज तक